शादी कब होगी? जानिए अपनी जन्म तिथि से। अंक ज्योतिष के अनुसार विवाह वर्ष की गणना। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी? यह सवाल युवा वर्ग में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। शादी जिंदगी का एक अहम मुकाम है और हर कोई जानना चाहता है कि वह खास दिन कब आएगा। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी आपको एक सरल गणना के जरिए यह अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है कि आपकी शादी का वर्ष कौन सा हो सकता है। तो आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं, कदम दर कदम, एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले हमें दो चीजें जाननी होंगी। इन ओरिजिन नंबर जिसे कुछ लोग ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर या प्राइमरी नंबर भी कहते हैं। तो पर्सनल ईयर यानी व्यक्तिगत वर्ष। इन दोनों को जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी किस वर्ष संभावित है। 1. ओरिजिन नंबर कैसे निकालें? ओरिजिन नंबर निकालना सबसे आसान है। आपकी जन्मतिथि का जो भी दिन है वही आपका ओरिजिन नंबर कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है 15 फरवरी 2011। यहाँ 15 तारीख है, 8 और 5 को जोड़कर 1 + 5 फिर 6 आपका ओरिजिन नंबर 6 हो गया। अगर आपकी जन्मतिथि किसी महीने की 22 तारीख है तो 2 + 2 = 4 यानी ओरिजिन नंबर 4। अगर आपकी जन्मतिथि ही एकल अंक है जैसे 6 नवंबर तो ओरिजिन नंबर 6 ही रहेगा, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह 2 फरवरी हो तो ओरिजिन नंबर 2 होगा। तो सबसे पहले आप अपनी जन्मतिथि लिखें और उसके नीचे ओरिजिन नंबर 8 लिखकर उसका एकल अंक निकाल लें। पर्सनल ईयर कैसे निकालें? पर्सनल ईयर जानने के लिए आपकी जन्म दिनांक और जन्म माह की जरूरत होती है, जन्म वर्ष की नहीं। साथ ही उस वर्ष की आवश्यकता होगी जिसमें आप गणना करना चाह रहे हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो इसी वर्ष को लें। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि है 29 अक्टूबर तो गणना ऐसे होगी। जन्म दिनांक 29 2 + 9 11, जन्म माह then 1 + 0 1, वर्तमान वर्ष 2024 2 + 0 + 2 + 4 = 8। अब इन सबको जोड़िए। 11 दिनांक +1 माह 12, 20 + 8 वर्ष 20, 2 + 0 8। तो इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर 2 है। एक और उदाहरण लेते हैं। 4 अगस्त दिनांक 4 माह 8 वर्ष 2024 जैसा ऊपर। 4 + 18 12 + 8 20, 2 + 2 यहाँ भी पर्सनल ईयर 2 आया। तो इस तरह आप अपना पर्सनल ईयर हर वर्ष बदलते हुए निकाल सकते हैं। ये भी जान लें कि हर वर्ष के हिसाब से आपका पर्सनल ईयर बदल जाएगा, यानी अगले वर्ष आप फिर से अपनी जन्मतिथि और माह को जोड़कर नए वर्ष के अंकों को जोड़ेंगे। अब जानते हैं शादी का वर्ष कैसे पता करें। अब आपके पास दो चीजें हैं, ओरिजिन नंबर 1 से 9 के बीच, पर्सनल ईयर 1 से 9 के बीच। अब एक विशेष टेबल के अनुसार आपको देखना है कि आपके ओरिजिन नंबर के लिए कौन कौन से पर्सनल ईयर शादी के लिए अनुकूल माने गए हैं। उदाहरण के लिए ओरिजिन नंबर 1 वालों के लिए अनुकूल पर्सनल ईयर 1 4 5 7 9। ओरिजिन नंबर 2 वालों के लिए 1 2 5 6 8। ओरिजिन नंबर 3 वालों के लिए 3 5 6 9। ओरिजिन नंबर 4 वालों के लिए 1 4 6 8। ओरिजिन नंबर 5 वालों के लिए 1 2 5 7 9। ओरिजिन नंबर 6 वालों के लिए 2 3 6 8 9। ओरिजिन नंबर 7 वालों के लिए 1 2 5 7। ओरिजिन नंबर 8 वालों के लिए 1 4 6 8। ओरिजिन नंबर 9 वालों के लिए 1 3 5 6 9। अब आप अपने ओरिजिन नंबर के अनुसार देखें कि आपका वर्तमान पर्सनल ईयर उस सूची में है या नहीं। अगर है तो यही वह वर्ष हो सकता है जिसमें आपके विवाह की संभावना सबसे अधिक है। अगर नहीं तो अगले वर्ष का पर्सनल ईयर निकालें और देखें कि वह सूची में है या नहीं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपकी जन्मतिथि है 29 अक्टूबर। ओरिजिन नंबर 2 + 9 11 1 + 1 2। माह 10 1 + 0 1। इन वर्ष 2024 2 + 0 + 2 4। 11 दिनांक +1 माह 12 + 8 वर्ष 20 2 + 2।
तो इस वर्ष आपका पर्सनल ईयर 2 है और ओरिजिन नंबर 2 है। ऊपर दी टेबल के अनुसार ओरिजिन नंबर 2 वालों के लिए पर्सनल ईयर 2 अनुकूल है। इसका मतलब है कि ये वर्ष आपके लिए विवाह के योग वाला वर्ष है। अगर आपके पर्सनल ईयर में अनुकूल अंक नहीं आ रहा तो अगले वर्ष के लिए गणना करें। उदाहरण के लिए 2025 2 + 0 + 2 + 5 = 9, तो अब जोड़ें 11 + 1 12, 12 + 9 21, 2 + 1 3। अब पर्सनल ईयर 3 है। देखें कि ओरिजिन नंबर 2 वाले के लिए 3 अनुकूल है या नहीं है। फिर 2026 के लिए करें। इसी तरह आगे बढ़ें जब तक अनुकूल वर्ष न मिल जाए। क्या यह गणना हर किसी पर लागू होती है? यह गणना उन लोगों के लिए है जो विवाह योग्य उम्र में हैं और जिनके घर में शादी की चर्चा चल रही है अथवा जिनकी शादी के प्रयास हो रहे हैं। अगर आप अभी 14-15 वर्ष के हैं तो यह गणना आपके लिए नहीं है। यह गणना उस समय से काम करती है जब आप या आपके परिवार वाले आपसे शादी के लिए विचार करने लगे या रिश्ता खोजने लगे हों। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो क्या? अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो भी आप अपनी शादी के वर्ष का पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपकी शादी किस पर्सनल ईयर में हुई थी। बहुत बार यह गणना 80-90% तक सही बैठती है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपकी शादी 2012 में हुई थी। जन्म तिथि 29 अक्टूबर है। दिनांक 2 + 9 = 11। माह 1 + 0 1। इन वर्ष ट्वसीट वाला 2 + 2 1 + 2 = 5। 11 + 12 + 5 + 1 + 7 8। तो आपकी शादी का वर्ष पर्सनल ईयर 8 में आया। ओरिजिन नंबर 2 वालों के लिए 8 अनुकूल है। इस तरह से गणना सही बैठ गई। अगर आपके पर्सनल ईयर में अनुकूल वर्ष नहीं आ रहा तो क्या करें? अगर आपके पर्सनल ईयर में इस साल अनुकूल संख्या नहीं आ रही तो अगले साल का पर्सनल ईयर निकालें। इसी तरह हर साल बदलते रहें जब तक अनुकूल वर्ष न आ जाए। जब अनुकूल वर्ष आए तो उसी वर्ष में आपके विवाह के योग सबसे ज्यादा बनते हैं। क्या यह गणना 100% सही है? यह गणना ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित है और 80 से 90% मामलों में सही बैठती है। लेकिन विवाह जीवन का गूढ़ विषय है जिसमें परिवार, समाज, संस्कार और व्यक्तिगत इच्छाओं का भी बड़ा योगदान होता है। इसलिए यह गणना आपको एक दिशा और उम्मीद दे सकती है, मगर अंतिम निर्णय आपके जीवन के अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। कुछ जरूरी बातें हैं। यह तरीका आपको एक संभावित वर्ष बताता है, महीना या तारीख नहीं। गणना करने के बाद धैर्य रखें और परिवार से संवाद बनाए रखें। अगर आपके घर में शादी की चर्चा चल रही है तो यह तरीका ज्यादा सटीक बैठ सकता है। अगर आप अपनी शादी की सटीक तारीख या महीना जानना चाहते हैं तो अनुभवी अंक ज्योतिष या ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत सलाह लें। इस गणना को और कैसे इस्तेमाल करें? बेटी, अगर कोई मित्र या परिजन आपसे पूछे कि उनकी शादी कब होगी तो आप भी यह आसान गणना करके उन्हें संभावित वर्ष बता सकते हैं। इसके लिए आप उनसे उनकी जन्म तिथि और जन्म माह जान लें, साल की जरूरत नहीं। फिर वर्तमान वर्ष जोड़कर पर्सनल ईयर निकालें और ऊपर दी तालिका में देखें कि उनका ओरिजिन नंबर कौन सा है और उसके लिए कौन कौन से पर्सनल ईयर अनुकूल है। इसी तरह आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के लिए भी न्यूमरोलॉजी का आधार ले सकते हैं, जैसे करियर, नौकरी, व्यवसाय आदि। अंत में हमेशा याद रखें कि आपकी मेहनत, सकारात्मक सोच और परिवार का सहयोग ही आपके जीवन को सुंदर बनाता है। न्यूमरोलॉजी आपको दिशा दिखा सकती है, मगर अपनी किस्मत आप खुद बनाते हैं। तो अब आप भी अपनी शादी का संभावित वर्ष जान सकते हैं। बस अपनी जन्म तिथि और जन्म माह को जोड़िए, वर्तमान वर्ष के अंकों को मिलाइए, पर्सनल ईयर निकालिए और अपनी ओरिजिन नंबर की तालिका में देख लीजिए कि कौन सा वर्ष आपके लिए सबसे अनुकूल है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए एक नई दिशा पा सकें। शुभकामनाएं, आपकी शादी जल्दी हो, सुखमय हो और आपका जीवन आनंदमय रहे।